नमस्कार, साइनिंग क्रिस्टल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपका संसद से संबंधित एक टॉपिक जिसका आपके बारे में चर्चा करना है। वो है आज का टॉपिक है लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में देखेंगे। तो लोकसभा ये रहा। ठीक, इसका अगर देखेंगे तो हमको पता है कि संसद का 3 अभिन्न अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा, कौन से राष्ट्रपति। ये इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो पे जानकारी दिया हुआ था। अब हम देखेंगे आपका कौन से लोकसभा के बारे में। और लोकसभा का जो गठन होता है कब हुआ था अगर पूछेंगे तो याद रखना 17 अप्रैल 1952 को, अर्थात 1952 में इसका गठन हो चुका था। इसका गठन जो होता है वो भारत संविधान के कौन से अनुच्छेद या कौन से आर्टिकल्स पे इसका उल्लेख देखने को मिलेगा बोलेगा तो याद रखेंगे आपका कौन से अनुच्छेद, आपका 79। तो अनुच्छेद 79 में जो है ये प्रावधान है कि लोकसभा संसद का क्या होता है, एक निचला सदन होता है और प्रथम सदन होता है। और साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि लोकसभा को जो है जनता का जो है सदन कहा जाता है। ठीक है, यहां जो है इसलिए जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो सांसद जो जाएंगे वो लोकसभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जीतकर जो है वहां पर का प्रतिनिधित्व जो है करता है। ठीक है, साथ ही साथ ये याद रखेंगे कि संविधान द्वारा परिकल्पित सदन का जो अधिकतम संख्या है वो लोकसभा का अधिकतम संख्या कितना है तो 552 है। लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो कितना लोकसभा सीट है बोलेंगे तो 545 है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपका कौन से प्रथम लोकसभा 1952 के पहले आम चुनाव होने के बाद देश की पहली जो है आपका लोकसभा हमको मिले थी। ठीक है, इसको हम जो भारत का कौन से, भारत के संसद का जो है निचला सदन के नाम से जानते हैं और जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुना जाता है, इसलिए इसको जनता का सदन भी हम कहेंगे। ठीक है, लोकसभा याद रखेंगे कि हर 5 वर्ष के पश्चात इसको क्या कर दिया जाता है, स्वतः ये ऑटोमेटिक क्या होगा, भंग हो जाता है। स्वतः ही क्या होता है, भंग हो जाता है। निर्वाचन की बात करेंगे तो लोकसभा की सदस्य का निर्वाचन जो होता है वो कैसा होता है जी, तो प्रत्यक्ष होता है, मतलब डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा चुना जाता है। और कैसा होता है तो गुप्त मतदान होता है। इसमें हर एक हम कैंडिडेट जो होता है जो 18 वर्ष से ऊपर होता है वो सभी जो है इसको क्या करते हैं, वोट डालते हैं कौन से में, लोकसभा के चुनाव में। नेक्स्ट देखेंगे लोकसभा के लिए जो है अर्हताएं क्या रखा गया है, तो अर्हताएं अगर देखेंगे तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष पूरा कर लिया हो। ठीक है, ये 2 ही अर्हताएं के साथ आप जो है लोकसभा का सदस्यता ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपका कौन से शपथ, तो शपथ इसको कौन दिलाता है, तो याद रखना इसको शपथ जो है लोकसभा के सदस्यों को जो है शपथ कौन दिलाता है तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। और कौन दिलाता है, अध्यक्ष भी दिलाता है। और कौन दिलाता है भाई, राष्ट्रपति भी दिलाता है। बट याद रखना ये तीनों के लिए क्या रखा गया है, कंडीशंस रखा गया है कि सबसे पहले जो लोकसभा का सदस्य चुन के आते हैं उनको जो है शपथ दिलाएगा तो कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर दिलाएगा। उसके बाद याद रखेंगे मान लो कि कोई अगर लोकसभा सीट खाली हो जाता है और बीच में उसमें कोई सदस्यता नया सदस्य भरते हैं या नया सदस्य चुनाव जीत कर आते हैं, उस कंडीशन पे उसको शपथ कौन दिलाएंगे भाई, अध्यक्ष दिलाएंगे। ठीक है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति है उस कंडीशंस पे याद रखेंगे शपथ कौन दिलाता है तो राष्ट्रपति। तो याद रखेंगे कि लोकसभा के सदस्यता का जो है शपथ कौन कौन दिलाता है तो प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। इसके बाद देखेंगे आपका कौन से कार्यकाल, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। ठीक है, कितने साल का होता है, 5 साल। और अगर मान लो कि किसी भी प्रकार का आपातकाल की स्थिति हो गया तो आपातकाल की स्थिति में उसको 6 माह के लिए क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कौन से, लोकसभा का विघटन। हाँ बिल्कुल, लोकसभा का विघटन हर 5 साल में स्वतः ही हो जाता है। और साथ ही साथ याद रखेंगे कि इसको अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी जो है इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है, लोकसभा भंग किया जा सकता है, राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि लोकसभा की जो है गण पूर्ति कितना है अगर बात करेंगे तो लोकसभा की गण पूर्ति याद रखेंगे कितना है तो 1/10 है। मतलब कुल सदस्यों का जो है कितना होना चाहिए, 1/10। अच्छा, कई लोग को ये गण पूर्ति में ही थोड़ा दिक्कत होती है, तो गण पूर्ति का मतलब याद रखना वह कम से कम न्यूनतम उपस्थिति जिसके कारण किसी विषय पर चर्चा की जा सकती है उसको हम बोलेंगे आपको कौन से भाई, गण पूर्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कौन से, पदाधिकारी। तो इस लोकसभा में अगर देखेंगे तो पदाधिकारी होता है लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, और एक होता है कौन से, विपक्ष का नेता। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होंगे बोल दो, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाएगा, एक को क्या बनाया जाएगा, उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। और जब सबसे पहले लोकसभा के जो है सदस्य की जो नियुक्ति होती है उसके पश्चात आए हुए किसी वरिष्ठ को जो है एक को क्या बनाया जाता है, प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। वो प्रोटेम स्पीकर की जिम्मेदारी ये होती है कि नए जो लोकसभा से चयनित आए हुए सदस्य है उनको क्या दिलाए, वो शपथ दिलाए। और शपथ दिलाने के बाद स्वतः उसका पद क्या होता है, समाप्त हो जाता है। देन उसके बाद सब कोई मिलकर क्या बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। फिर वो अध्यक्ष जो है सदन का जो है अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपको विपक्ष का नेता। तो विपक्ष का नेता ये भी एक इंपॉर्टेंट पदाधिकारी होता है लोकसभा का, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कौन से, लोकसभा की विशेषता क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि कुछ कुछ पॉइंट होता है वो लोकसभा के लिए विशेष होता है, वो क्या क्या होता है उस पर देखते हैं। तो देखिएगा मंत्रिपरिषद जो होता है, मंत्रिपरिषद केवल और केवल किसके, लोकसभा के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध केवल
केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे कि यदि मान लो कि कोई जो धन बिल होता है, मतलब विधेयक हम पढ़ेंगे तो विधेयक में बहुत सारे अलग अलग वैरायटी का होता है, जिसमें से धन विधेयक की अगर बात करेंगे तो धन विधेयक को पारित करने का जो मेन शक्ति होता है वो किसके पास होता है, तो लोकसभा के पास होता है, ठीक है। इसके अलावा और देखेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल जारी रखने और प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही क्या होता है, लाया जा सकता है। इसको याद रखेंगे। आपातकाल की बात करेंगे तो आपातकाल हालांकि दोनों सदन के द्वारा मिलकर लाया जाएगा, लेकिन आपातकाल को समाप्त करने की जो शक्ति है वो केवल किसके पास है भाई, तो लोकसभा के पास है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र सरकार, मतलब अगर हम केंद्र सरकार की गठन करेंगे तो केंद्र सरकार की गठन करने की भी शक्ति किसके पास है, लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास नहीं है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अगर कोई कंडीशंस पे अगर संयुक्त अधिवेशन रखा जाता है तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा अध्यक्षता की जाती है, इसको याद रखेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति है उस कंडीशंस पे रखा जाएगा आपका कौन से, लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा रखा जाएगा। और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है उस कंडीशंस पे याद रखेंगे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे वो राज्यसभा का कौन करेगा, तो उपसभापति करेगा। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि राज्यसभा के सभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करती है, इसलिए नहीं करती है क्योंकि वो स्वयं जो है उस सदन का जो सदस्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आपको कौन से आपातकाल दोनों के द्वारा लाया जाएगा, लेकिन समाप्त केवल किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कौन से भाई, लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को एससीए वाला चंदेल सर को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।